प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल मैं आपको लेसन नहीं भेज पाई क्योंकि उसमें अपलोड में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। कल मैंने लेसन प्रिपेयर किया था लेकिन आपको पहुंचा नहीं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, कुछ अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से नहीं मैं आप तक पहुंचा पाई। तभी ये जो लाइनिंग है, ये जो मैंने अंडरलाइन वगैरह जो वर्ड्स किए हैं, ये मैंने कल ही किए थे। तो चलिए हम आज फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। वैसे हमने ये जो वोकेशन पोइम है ये पहले स्टार्ट की थी, तो आज हम इसको फिर से अच्छी तरह से पहले से पढ़ेंगे। वोकेशन का मैंने आपको पहले मतलब बताया था। वोकेशन का मतलब है कोई भी काम, कोई भी प्रोफेशन जो इंसान रोज़ी रोटी के लिए करता है, ठीक है, यानी पैसा कमाने के लिए करता है। तो यहाँ पे इस पोइम में जो बोलने वाला है वो एक बच्चा है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये पोइम जो है किसने लिखी हुई है। ये लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। तो बहुत ही काबिल पोइट थे वो। उनको ये जो साइकोलॉजी थी, ज़्यादातर जो बच्चों की साइकोलॉजी थी उनके बारे में बहुत ज़्यादा पता था, इसलिए उन्होंने ये पोइम लिखी है। इसमें एक स्कूल जाने वाला बच्चा जो है वो बात कर रहा है और वो सोच रहा है, क्योंकि वो स्कूल जाता है, रोज़ सुबह उठता है, टाइम पे उठता है, टाइम पे नाश्ता करता है, टाइम पे स्कूल जाता है, वहाँ हर एक क्लास अटेंड करता है, उसके बाद टाइम पे घर आता है, फिर होमवर्क करता है, फिर टाइम पे सोता है क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता है। ये सब काम जो है वो मतलब पंक्चुअलिटी के हिसाब से करता है, टाइम के हिसाब से करता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा बोर हो गया है, उसको बहुत ज़्यादा वो तंग आ गया है। अब वो देखता है कि वो कहता है कि मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ, स्कूल जाता हूँ, वहाँ से आता हूँ, फिर होमवर्क करता हूँ, फिर टाइम पे सोता हूँ, मैं हर एक काम करता हूँ, अपने पेरेंट्स का मानता हूँ, अपने टीचर्स का मानता हूँ। तो लेकिन जिन लोगों के बारे में उसने यहाँ पे बात की है वो तो जनरल वैसे बात कर रहा है कि जनरल लोग, जो उसको लगता है कि मेरे अलावा हर एक इंसान जो है वो फ्री है, मेरे अलावा हर एक इंसान जो है वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आ जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, खेल सकता है, कूद सकता है, कुछ भी कर सकता है। सिर्फ यही एक है जिसको पाबंदी है। इस बच्चे को ऐसा लगता है। तो यहाँ पे इसने 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, 3 लोगों की जो इसने मिसाल दी है। पहला इसने दिया है एक ऐसे हॉकर का, एक ऐसे गली गली में जाकर बेचने, जो सामान बेचता है, चाहे वो कोई भी सामान हो जो बेचने वाला होता है, एक उसकी एग्जांपल दी है, क्योंकि वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। दूसरी एग्जांपल इसने दी है गार्डनर की। गार्डनर यानी माली, यानी वो मिट्टी के साथ खेलता है, मिट्टी में रहता है, मिट्टी में कपड़े गंदे करता है, धूप में खेलता है, पसीने से कपड़े गंदे करता है, पानी से कपड़े गंदे करता है, उसको कोई डांटता नहीं है। और तीसरी एग्जांपल इसने दी है वॉचमैन की, जो पहरेदार रात को पहरा देते हैं उनकी। क्यों? क्योंकि ये इसको जल्दी सोना अच्छा नहीं लगता है। ये कहता है मैं जागता रहूं, टीवी देखता रहूं, बातें करता रहूं, गेम्स खेलूं, ठीक है। तो इसको लगता है कि वॉचमैन जो है मेरे से ज़्यादा किस्मत वाला है, क्योंकि वो पूरी रात जागता है। उसको लगता है कि जैसे वो सोता ही नहीं है, उसने दुनिया में कभी नींद की ही नहीं। तो यहाँ पे ये बच्चा जो है ये ख्वाहिश करता है कि काश मैं इनमें से कोई एक होता, ताकि मैं फ्रीली अपनी ज़िंदगी बिताता। अब हम यही चीज़ जो है लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और आपको समझ आ जाएगी। कहता है when the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying bangles, Crystal bangles। कहता है जब सुबह 10 जो घड़ी है वो 10 बजे की घंटी बजाती है, बहुत सारी घड़ियों में ऐसा होता है, तो मैं उस टाइम स्कूल के लिए निकलता हूँ और उसी गली से निकलता हूँ जहाँ से मुझे निकलना है। हर दिन मैं एक हॉकर को देखता हूँ, एक गली में चीज़ें बेचने वाले को देखता हूँ जो चिल्लाता रहता है, चूड़ियाँ ले लो, हाँ, कांच की चूड़ियाँ ले लो, चमकीली चूड़ियाँ ले लो। There is nothing to hurry him on, there is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home। तो देखिए यहाँ पे इसने किस चीज़ का जिक्र किया है हॉकर को देखकर, कि
उस पे कोई भी बंदिश नहीं है, कोई भी जल्दी नहीं है कि वो किस रास्ते से जाएगा। एक तो उसको जल्दी नहीं है कि वो नहीं उसको इतने टाइम तक यहाँ से निकलना ही निकलना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो उसको टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, दूसरा वो किसी भी रास्ते से जा सकता है, किसी भी जगह जा सकता है और किसी भी टाइम आ जा सकता है। उसको कोई भी डांटने वाला नहीं है। I wish I were a hawker spending my day in the road crying bangles, crystal bangles। और मैं ये ख्वाहिश करता हूँ, काश मैं हॉकर होता, ये चूड़ियाँ बेचने वाला होता और पूरे दिन मैं गलियों में घूम घूम के क्या करता, चूड़ियाँ बेचता और चिल्लाता, चूड़ियाँ ले लो, चमकीली चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ ले लो। When at 4 in the afternoon I come back from school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground। और जब मैं 4 बजे स्कूल से आता हूँ तो उस टाइम मैं एक घर के गेट्स में देखता हूँ कि वहाँ पर एक माली जो है पूरे दिन मिट्टी के साथ कुछ करता रहता है, खोदता रहता है मिट्टी को। He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कहता है कि माली क्यों किस्मत वाला है, क्योंकि वो उस पेड़ के यानी मिट्टी के साथ वो कुछ भी कर सकता है। चाहे वो अपने कपड़े गंदे करे, अपने हाथ गंदे करे, अपने बाल गंदे करे, चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन उसको कोई इस बात पे डांटता नहीं है। चाहे वो धूप में पसीने पसीने हो जाए, हाँ, चाहे वो पानी से पसीने पसीने ये गीला हो जाए, तो उसको कोई डांटने वाला नहीं है। आई विश आई वर ए गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बॉडी स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। और मैं ख्वाहिश करता हूँ कि काश मैं भी एक माली होता और पूरे दिन मैं मिट्टी के साथ खेलता और मुझे कोई भी उससे ना रोकता। Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, जैसे ही अंधेरा हो जाता है और मेरी माँ मुझे कहती है जाओ सो जाओ, टाइम हो गया है, कल सुबह जल्दी उठना है, स्कूल जाना है, तो मैं क्या करता हूँ, आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। मैं अपनी खिड़की से, अपने कमरे की खिड़की से देखता हूँ कि वहाँ पे जो वॉचमैन है, पहरेदार है, वो वहाँ जो स्ट्रीट है, वहाँ जो सड़क है, उस सड़क में कभी ऊपर कभी नीचे आता जाता है, घूमता रहता है। द लेन इज़ डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक ए जाइंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड। पूरी सड़क, पूरी गली जो है वो सुनसान है, अंधेरी है, और वहाँ पे जो गली में जो बड़ा सा लंप लगा है, ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी राक्षस, किसी जो वहशी इंसान है उसके माथे पर जैसे वो उसकी आंख चमक रही हो, ऐसे वो लैम्प चमकता है, क्योंकि अंधेरे में ज़्यादा चमक दिखती है, इसलिए ऐसा इसने कहा है बच्चे ने। द वॉचमैन swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life। क्या कहता है ये? जो ये वॉचमैन है, ये अपने एक हाथ में लालटेन और एक हाथ में छड़ी लेकर घूमता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी यहाँ, और हिलाता रहता है, लालटेन को भी हिलाता रहता है और अपनी छड़ी को भी हिलाता रहता है। लालटेन के हिलाने से क्या हो जाता है, क्योंकि रात के अंधेरे में जो है उसके लालटेन से उसकी छाँव है, उसकी जो छाया है, उसका जो शैडो है वो सड़क पर पड़ता है, तो वो उस लालटेन के हिलाने से हिलता है। आई विश, और ऐसा लगता है कि वो कभी भी सोया नहीं होगा। I wish I were a watchman walking the street all night chasing the shadows with my lantern। और मैं यही ख्वाहिश करता हूँ, काश मैं क्या होता, वॉचमैन होता और पूरी रात मैं उस गली में घूमता और लालटेन से अपने जो शैडो है, जो छाया है, उसको चेज़ करता, यानी उसको हिलाता रहता। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब पहले हम इसकी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। पहला डिफ़िकल्ट वर्ड है गोंग, मॉर्निंग, लेन, हॉकर, बैंगल्स, हरी, आफ्टरनून, गार्डनर, डिगिंग, स्पीड, टास्क, वॉचमैन, लेन, स्ट्रीट लैम्प, जायंट, स्विंग्स, लैंटर्न, शैडो, चेजिंग। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे 4 आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं। 4 वर्ड मीनिंग है। इसमें पहला वर्ड है गोंग। गोंग का मतलब है, कुछ घड़ियों में ऐसा होता है कि वहाँ पे उसमें वो लोहे की एक वो घंटी जैसी लगी होती है जो हिलती रहती है, और जैसे ही एक मतलब घंटा हो जाता है,
यानी घंटे के बाद वो खुद ही हिलकर आवाज़ देती है, ठीक है, उसी को गौं कहते हैं। हॉकर होता है ऐसा इंसान जो कि गलियों में चल चल के घूम घूम के जो है अपनी चीज़ें बेचता है। स्विंग का मतलब होता है झूलना, ऐसे टू एंड फ्रो। और चेज़ हो गया पीछा करना, पीछा करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम इसके आगे करेंगे।